जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एटलस जी के ट्रिक में। तो चलिए, आज दूसरा चैप्टर है, हम लिए हैं इकोनॉमिक। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन सही करने के लिए ये देखिए मेरा चैप्टर है। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वही बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जो डिस्कशन करा रहा हूँ वही कर लीजिए। बस आपका ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किसका है भैया? विनिर्माण क्षेत्र। पहला सेवा क्षेत्र हो जाएगा, पहला सेवा क्षेत्र, दूसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन दूसरा, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। सेवा क्षेत्र। क्या? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, बताइए। किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का। किसका? कृषि का। क्वेश्चन नंबर चौथा, वह वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बताइए। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका सेवाएं। क्या? सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बताइए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश हो जाएगा आपका बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र अंश का अंश बढ़ता जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1950 ईस्वी से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय है रूप है, बताइए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? घट जाएगा, ठीक है ना। 1950 ईस्वी से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी की कृषि जो अनुपातिक योगदान था वो क्या था? घट गया था, नहीं। आगे चलिए, ये देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई, बताइए। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। आगे देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था भैया? 1951। ठीक है ना, 1951। तो आप जानते हैं सीएसओ का स्थापना कब हुआ था? 1951। मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। स्थापना योगदान पीसी महालनोबिस, ठीक। सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को, ठीक ना, महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। तो सीएसओ के अधीन कौन काम करता है? एनएसएसओ, ठीक है ना, एनएसएसओ। लेकिन 2019 में इसको मर्ज करके सीएसओ, देखिए सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो जीडीपी कौन करता है? जीडीपी व्यक्त कौन करता है भैया? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रकार से किया जाता है, 3 विधि से किया जाता है। एक आय विधि, दूसरा उत्पादन विधि और तीसरा व्यय विधि, ठीक है ना। ये 3 है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था सीएसओ था, और 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन सीएसओ के अधीन काम करता है एनएसएसओ, ठीक है ना। तो सीएसओ एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया 2019 में, ठीक है ना। इसीलिए अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, बताइए। राष्ट्रीय आय क्या है? ये हो जाएगा उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक ना। निबल मतलब होता है, क्या होता है? शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, बताइए।
भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि CSO, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अब राष्ट्रीय आय की अनुमानित गणना कौन करता है भैया? राष्ट्रीय आय यानी कि GDP कौन व्यक्त करता है इस समय? तो NSSO, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। तो निम्नलिखित में से देखिए, आगे देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और बिहार की सबसे कम है। बिहार की सबसे कम किसका भैया? बिहार की क्या है? बिहार की कम है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक है राष्ट्रीय आय अगर निकालने की प्रति व्यक्ति आय अगर राष्ट्रीय हम निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है ना, कुल जनसंख्या। तो देखिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय हम निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे कम बिहार की है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में कुल मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय क्या है? मैंने बताया बिहार, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया कौन? दादा भाई नौरोजी ने बताया 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, ठीक है ना। आगे चलें, देखिए दादा भाई नौरोजी ने बताया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक किसने लिखा था भैया? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी। धन बहिष्करण का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया ने बताया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? बताइए। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने, मैंने अभी बताया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से कर सकते हैं, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि। आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि। आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, ठीक है ना। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बताइए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से? बताइए। राष्ट्रीय आय से, ठीक है ना। 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कौन अध्यक्ष थे भैया? PC मोहलनोबिस। अभी देखिए क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पहले राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? बताइए। ये हो जाएगा नौरोजी व सिराज में, ठीक है ना। अरे वही दादा भाई नौरोजी यार। स्वतंत्रता के बाद देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? बताइए। ये हो जाएगा 4 अगस्त 1949 ईस्वी में। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद समयावधि राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? ये हो जाएगा इनमें से सभी, परंपरागत,
श्रृंखला और जो है नवीन श्रृंखला पुनरीक्षित श्रृंखला, ठीक है ना। ये देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो किस पर की जाती है, स्थिर मूल्यों के आधार पर। देखिए जीडीपी जो है, चलिए जीडीपी अभी आगे बताएंगे, ठीक ना, आगे आएगा क्वेश्चन तो बताते हैं जीडीपी के बारे में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है, बताइए किस आधार पर की जाती है। 2004-05 राष्ट्रीय आय 2004-05, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए अच्छा, जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए जो 2011 और 12 किया गया था आधार वर्ष बेस ईयर निकालने के लिए, अब वो कर दिया गया है वर्तमान में, वो कर दिया गया 22-23, ठीक है ना, 22-23। अब आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली गठन है क्या, हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र का वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आई बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना के लिए कौन सी समस्या सामने नहीं आई, बताइए इसका आंसर क्या होगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना या आकलन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन का सिद्धांत पुस्तक में वर्णन किया, कब, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, मैंने बताया सर्वाधिक योगदान आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र, इसके बाद प्रथम क्षेत्र में जैसे कृषि आ गया, ठीक है ना, बैंकिंग सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र में होगा, ठीक है ना, बैंकिंग होगी द्वितीय क्षेत्र, ठीक है ना। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। सबसे कम योगदान प्रथम, इसके बाद जो सबसे कम योगदान प्रथम, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड, मतलब थर्ड फर्स्ट पे रहेगा नहीं, सबसे बड़ा योगदान किसका है, थर्ड का, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापा जाता है, उपयुक्त माप है, बताइए आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है, ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निबल घरेलू उत्पाद। तो देखिए मैंने बताया तो जीडीपी जब निकालना होगा, देखिए देश के अंदर देसी प्लस विदेशी को जोड़ते हैं तो उसे हम जीडीपी कहते हैं, यानी कि देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, देखिए वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुएं एवं सेवाओं को अंतिम मूल्य का योगदान जीडीपी कहलाता है। यानी कि देश के अंदर जो कमा रहा है, मतलब देसी लोग, देश के अंदर भारत के नागरिक लोग और विदेशी लोग कमा रहे हैं, तो उनको जोड़ा जाता है, जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है ना। और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, इसका कोई राजनीतिक सीमा नहीं है, ठीक है ना। इसके वित्तीय वर्ष में केवल भारतीयों द्वारा
चाहे वो विश्व में कमा रहे हों, चाहे भारत के अंदर कमा रहे हैं, दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 31, देखिए 31 देखिए। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है, बताइए। ये हो जाएगा सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार की बचत का योग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतना, ये अगर लॉटरी आप जीत रहे हैं तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा जीडीपी में ना। ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, बताइए। हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। मैंने बताया प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, मैंने बताया ही। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 देखिए। अमीरों की तुलना के गरीब बचत कहते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ये हो जाएगा अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? ठीक है, ये बताइए। सकल घरेलू उत्पाद नीचे के क्षेत्रों में योगदान बताइए। हो जाएगा आपका सेवा, मैंने बताया सेवा क्षेत्र हो जाएगा, इसके बाद उद्योग के बाद कृषि। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए आधार वर्ष क्या है? मैंने बताया जीडीपी के प्राकलन के आधार वर्ष क्या है? 2011-12 मैंने बताया, लेकिन वर्तमान में कर दिया गया है इसको 2022 से 23। ठीक है ना। ये हो जाएगा ना, 11 दूनी 22, वही दोगुना कर दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक सबसे कम। आगे चलिए, इस पर टाइम पास नहीं करना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। तो ऑप्शन ये, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए सही, वही केवल कथन 1 निष्कर्ष सही है। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? देखिए तो मूल्य ह्रास जीडीपी में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि क्या नाम इसका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद घटाएंगे तो हमें मूल्य ह्रास मिलेगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मापने के लिए मैंने आप ही लोग को बताया था कि आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए विधि है। ठीक है ना। आय विधि, व्यय विधि और क्या, उत्पादन विधि। तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा निवेश विधि नहीं है। ठीक है ना। ये हो जाएगा इनकी पद्धति, आय आकलन की पद्धति नहीं है, बताइए। आकलन की पद्धति नहीं है, मैट्रिक्स पद्धति। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी किसे घटाया जाता है? बताइए।
एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बताइए, ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर। निबल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है। क्या? मूल्यह्रास घटाया जाता है। आप आगे देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, ये निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे चलिए 46 देखिए, किस देश की निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? किसकी होती है? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। बताइए, आर्थिक विकास सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 48 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किस जीडीपी का हिस्सा है? बताइए, किस जीडीपी का हिस्सा है भैया? भारत। देखिए, आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन, ठीक है ना। आगे चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। बताइए, ये हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है ना। आगे चलिए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, ये हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल, ठीक है ना। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा मूल्यह्रास व्यय। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र से, ठीक है ना। अब आगे चलिए, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो भाई ये सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यही कि इसी का होगा। अब कृषि का सबसे कम। निम्नलिखित में से कौन निबल राष्ट्रीय आय की बेहतर तरीके से परिभाषित है? निबल राष्ट्रीय आय बेहतर तरीके से, यानी कि जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमें निबल राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे, निबल राष्ट्रीय आय मिल जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन डी बैंकिंग विधि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नाम मात्र जीडीपी क्या है? बताइए, नाम मात्र जीडीपी क्या है? यानी कि नॉमिनल जीडीपी, यह चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, चालू वर्ष पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। नॉमिनल जीडीपी चालू वर्ष पर ज्ञात किया जाता है। ये ऑप्शन जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। तो देखिए, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी जो होता है यह आधार बेस पर निकाला जाता है, ठीक है ना, जबकि नॉमिनल जीडीपी ये चालू वर्ष पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए किसी भी देश का जीडीपी रियल जीडीपी में निकाला जाता है, जो हमारे देश का आधार वर्ष वर्तमान में 22-23 कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। इसमें पता चलता है वास्तव में देश का जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना। देखिए, रियल जीडीपी में लगता, देखिए नॉमिनल जीडीपी में लगता है कि हमारा जीडीपी, भारत की जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में बढ़ नहीं रहा है, ठीक ना।
महंगाई बढ़ता है नॉमिनल जीडीपी में दिखता है, ना कि जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 58 देखिए, राष्ट्रीय आय एन आई क्या है, राष्ट्रीय आय एनआई क्या है बताइए। ये हो जाएगा एनआई माइनस बाजार मूल्य पर एनएनपी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है। ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया दूसरा, अब तीसरा हम कल लेकर आएंगे। आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन घंटा को दबा देना। ठीक है, जय हिंद।